एक बेहतरीन साल 2025 अब दस्तक दे चुका है। अब इस स्थिति पर हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कितना हमें हमारे भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। कहाँ हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने अपना काम तो कर लिया, हमने अपने काम को किया है। और यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो यकीन मानिए हमारे किस्मत में हमको बुलंदियों तक पहुंचा पाने का सामर्थ्य मौजूद होता है। और आज हम उसी भाग्य को जानने और समझने जा रहे हैं। कन्या राशि के लिए हमने एक प्रथम कुंडली बनाया है, जहाँ पर हम यहाँ पर किस्मत के साथ को जान पाएंगे। और दूसरा एक और कुंडली बना है यहाँ पर, जो अभी खाली है, भरेंगे इसे। ये है आपकी किस्मत कुंडली। इसके माध्यम से हमको सोर्स क्या रहेगा, किस माध्यम से हमको भाग्य उन्नति होगी, हम ये जान पाएंगे। कौन से उपाय के करने से हमारा भाग्य मजबूत रहेगा, किस रंग के द्वारा हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करेगा इस 2025 में, उसे हम जान पाएंगे। समझिएगा, जानिएगा सभी बारीकियों को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाग्य का। प्रारंभ करते हैं। आपके अपने कन्या राशि से ठीक नवम भाव पर ही, भाग्य के घर पर ही भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का होना एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन पर ला करके खड़ा करेगा इस 2025 के शुरुआती दिनों से ही। कारण ये होगा कि नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं, और नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और जो कि आपके राशि के स्वामी बुध के ये मित्र भी होते हैं। गुरु का नवम भाव पर होना, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, एक बेहतरीन साल रहेगा। उनके शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी। नवम भाव, आप यदि विदेश में रहते हैं या फिर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा करके आप जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का समर्थन 2025 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति तक आपको पहुंचा जाता है। गुरु के पास जो दृष्टि है उसके हिसाब से आपके लग्न को ही देख रहे हैं, इसलिए गुरुता आपके लग्न में आ गई, आपको वजन दे रहा है ये देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ गुरु का लग्न पर दृष्टि होना एक नाम, एक हमको एक नाम दिला पाता है समाज में, कि हाँ, हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि भाई हम कौन हैं, क्या हैं, और लोग उसे जान करके हमको तारीफ कर सकते हैं, या हमारे जीवन में बढ़ोतरी का एक दौर देवगुरु बृहस्पति ला करके देते हैं। परंतु यहाँ पर एक कमी है, और वो कमी ये है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव पर तो हैं, परंतु अपने शत्रु शुक्र की राशि पर हैं, जिसके कारण उस कमी पर हमको यदि ध्यान दें तो सप्तम भाव हमारे पराक्रम साहस का है। इन सब के बावजूद कुछ पराक्रम हमारे कम हो सकते हैं, हमको कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही कमी को दूर करता हुआ एक डेट स्टार्ट होता है, और वो है 15 मई को। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के कारक हैं, वो पहुंच जाएंगे दसम भाव पर, कैरियर भाव पर। अब ये एक महत्वपूर्ण समय, जहां पर ये चारों केंद्र स्थान हैं, और उन्हीं चारों केंद्र स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति रह जाएंगे हमारे कैरियर के भाव पर। कैरियर में ग्रोथ के लिए इससे महत्वपूर्ण गोचर आपको प्राप्त नहीं होगा, जो मई 2025 से लेकर के पूरे आगामी 2026 के मई महीने तक रहेगा, जहां पर एक साल तक हमें अपने कर्म क्षेत्र पर एक नई प्रतिष्ठा, एक नई उन्नति का अवसर यहां पर प्राप्त होता है। गुरु जहां पर होते हैं वहां पर बड़ा बनाते हैं, तो उस हिसाब से आपके कर्म स्थान पर है, अर्थात आपका कैरियर क्या होगा, बड़ा होगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ मौजूद रहेंगे। इनकी दृष्टि जो पड़ेगी सीधे पड़ेगी आपके धन के भाव पर, तो आर्थिक प्रगति भी यहाँ पर कायम रखेंगे। कुटुंब से लेकर के अपने परिवार को लेकर के कोई कार्य आपको करना है तो हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मेरे धन, मेरे कुटुंब को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आर्थिक लक्ष्य बड़ा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब द्वितीय भाव हमारे वाणी का होता है, दसम भाव हमारे कर्म का। यदि आपका काम ही है कोई कम्युनिकेशन करना, कि स्पीच से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी पर यहाँ पर प्रखरता ला करके आपको अच्छा उन्नति प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी के मामलों से आप परेशान हैं, कोई बेचना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक मजबूत स्थिति पर पहुंचाएंगे जरूर। यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अब ये छठा घर है आपके नौकरी का।
तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या फिर नए नौकरी की संभावनाओं को देख रहे हैं या फिर कोई ऐसे इंक्रीमेंट की संभावनाओं को देख रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके समर्थन पर विशेष तौर पर 15 मई से ये स्टार्ट इस स्थिति पर आ जाएंगे, जहां पर नौकरी में भी एक नए पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, एक इंक्रीमेंट की संभावना को ये दिला जाएंगे। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारे जीवन का किस्मत कुंडली, जो 2025 में हम किस्मत को समझेंगे। ये किस्मत कुंडली का निर्माण हम करेंगे। 12 नंबर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है यहाँ पर नवम भाव पर, और नवम भाव ही हमारे भाग्य का। अब इसे ही हम लग्न बनाएंगे, तो 2 नंबर 3 4 5 8 9 10 12 1, ये हमारे किस्मत कुंडली बन गई, जहां पर आज ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर पर चल रहे हैं, मतलब गुरु को हमने यहां पर प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात आज के इस समय पर मेरे भाग्य का स्वामी या भाग्य के कारक मेरे अपने राशि पर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण समय हो गया जहां पर गुरु मेरे भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु के अंदर गुरुता होती, गुरु के अंदर वजनता होती है, अर्थात वो वजनता, वो गुरुता मेरे अंदर स्वयं काबिल होगी या समर्थवान मैं बन पाऊंगा कि मैं संसार को दिखा पाऊं कि मैं अपने काबिलियत को मैं पुष्टि कराने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके संग में है। भाग्य आपके अंदर आ गया। भाई सोर्स क्या हो गया भाग्य उन्नति का? आप खुद अपने भाग्य की उन्नति कराएंगे, क्योंकि लग्न जो होता है हम स्वयं होते हैं। अब गुरु लग्न पर आया है, मतलब हमारे स्वयं के माध्यम से हमारे भाग्य की उन्नति होगी। किसी अन्य के सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ईश्वर का सहारा हमें जरूर लेना है। ईश्वर का सहारा मिल जाना हमारे गुरु को मजबूत बना देगा, जिससे हमारा भाग्य यहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आएगा। 15 मई के बाद यही गुरु आ जाएंगे हमारे द्वितीय भाव पर, भाग्य कुंडली में। तो द्वितीय भाव धन का होता है। पुनः फिर से 15 मई से आर्थिक प्रकाष्ठा को, आर्थिक प्रतिशतता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कोई आर्थिक लक्ष्य की आप समीप पहुंच सकते हैं, या फिर समीप पहुंच करके उसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो हाँ 15 मई से गुरु हमारे किस्मत कुंडली में किस्मत का साथ मिल गया। अर्थात आर्थिक मामले यहाँ पर मजबूती से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुरु जब द्वितीय भाव पर रहेंगे तो सोर्स बता रहे हैं, भाई सोर्स कहाँ से हमको धन की या भाग्य की प्राप्ति होगी, कौन हमारा भाग्य उन्नति कराएगा? तो द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है। अपने किसी कौटुंबिक जनों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई अपने पुराने मित्रों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनके माध्यम से आपकी भाग्य उन्नति दिखती है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, इसलिए इस समय पर एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव बातें आपको अपनी वाणी से नहीं बोलनी है। गुरु बैठे हैं, अर्थात भाग्य कहाँ गया, ईश्वर की कृपा कहाँ गई, हमारे वाणी पे आ गई। अर्थात यदि हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ यदि हम हमारे मुख से बोलते हैं, तो वहाँ पर उस कार्य को सिद्ध कौन करेंगे? तो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अर्थात अपनी वाणी से आपको पॉजिटिव यहाँ पर सबसे ज़्यादा बातें करनी है, आप इसको कर सकते हैं। कुटुंब अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करके आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप बाहर रहते हैं तो अपने फैमिली से, अपने कुटुंब से आप बात करते हैं, कुछ समय के लिए आप अपने कुटुंब के साथ जो समय व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पर हमारे भाग्य की प्रबलता यहाँ पर बनती है। हो सके तो इस समय पर आप अपने परिवार के साथ रहें, और कोई अच्छे यात्राओं पर भी यदि जाना चाहें तो देवगुरु बृहस्पति इससे मजबूती ही मिलती है। विशेष तौर पर धार्मिक यात्रा इत्यादि भी हम कर सकते हैं। कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये शुक्र हमारा मजबूत होगा? क्योंकि शुक्र ही आपके भाग्य के स्वामी है, केंद्र के स्वामी, लग्न के स्वामी। इससे पहले कुछ डेट आपको बताते हैं, जो एक महत्वपूर्ण डेट होगा जिसमें आपके कोई रुके हुए कार्य बनेंगे। इस 2025 में एक ऐसा साल होगा कि कोई भी कार्य इस समय पर किया जा सकता है। मेरे भाग्य के स्वामी शुक्र का यहाँ पर मुझे समर्थन रहेगा। वो डेट होगा, सबसे पहले वृषभ पर शुक्र रहेंगे, तो 31 मई से लेकर के 29 जून तक का एक समय होगा जहां पर शुक्र वृषभ राशि पर होंगे, अर्थात भाग्य के स्वामी भाग्य भाव पर ही स्थित रहेंगे। इस डेट में कोई महत्वपूर्ण कार्य जरूर सिद्ध होगा, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला तारीख होगा वो है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2025 में। इस समय पर तुला राशि पर शुक्र रहेंगे। तुला राशि मतलब कि आपके अपने कन्या राशि के भाग्य कुंडली के अनुसार छठे भाव पर। तो जो नौकरी इत्यादि की संभावनाओं को देख रहे हैं, इस समय पर कोई नौकरी फिक्स होगा या कोई ना कोई नौकरी से जुड़ा हुआ कोई इवेंट जरूर होगा। इसके बाद फिर अगला डेट आएगा
20 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक, जिस समय पर ये मकर राशि पर रहेंगे, अर्थात भाग्य कुंडली के अनुसार ये भाग्य भाव पर रहेंगे। अर्थात जब हमारे भाग्य के स्वामी जब भी त्रिकोण भाव पर आएंगे और विशेष तौर पर अपने मूल त्रिकोण राशि पर आएंगे, वो समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए हमेशा 2025 के इस साल को बेहतरीन रखने के लिए अपने दाम्पत्य जीवन को आप संतुलित रखिए। और यदि कोई परफ्यूम, कोई इत्र, यदि कोई डियो यदि आप लगाते हैं, अच्छी बात है, गुलाब उसमें ऐड कर सकते हैं। गुलाब के डियो से भी आपके भाग्य की प्रखरता मिलेगी। वैसे भी कोई भी सुगंध जहाँ पर आ जाए वहाँ पर वीनस खड़ा हुआ है। शुक्र को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी आप रेगुलर कर सकते हैं। 2025 में बड़े आर्थिक लक्ष्य ही नहीं बल्कि भाग्य की प्रबलता भी ये दिला पाएंगे, क्योंकि शुक्र ही हमारे कुंडली में भाग्य के स्वामी हो गए और दूसरी तरफ धन के कारक यही शुक्र होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।